हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बेटा सेम हमारा बीएससी का मैथमेटिक्स है। कुछ यूनिवर्सिटियों में, सभी में नहीं बोल रहा मैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, बीएससी में नहीं तो लगभग 90% यूनिवर्सिटियों में ये क्या है, एमएससी में मैथ होता है बेटा। तो सिलेबस दोनों का सेम है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो आराम से देखना और आराम से पढ़ते रहना। बहुत सारे टॉपिक इसमें मैं अप्रोक्सीमेट अभी तक 40 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ बेटा डिस्क्रीट में। ठीक है, ग्राफ थ्योरी था, डबल ए था, पीएमआई था, हमारा रेकरेंस रिलेशन था, हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था, हमारा बेटा ट्री था। ये सब चीजें मैंने बेटा पढ़ाई हुई है, पढ़ लेना आप। पोसेट पढ़ाया अभी पिछले ही लेक्चर में। अभी हैशे डायग्राम बेटा, अगर आज आए हो और पोसेट देख के नहीं आए तो वापिस चले जाइए पिछले लेक्चर के ऊपर, वहां से आप पढ़ के आइए थोड़ा। बेटा हैशे डायग्राम सीखने से पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पोसेट आना जरूरी है। अब हैशे डायग्राम क्या होता है बेटा? जो पोसेट होता है, अब बोलो कि सर ये पोसेट क्या आ गया? अरे जो पीओएस पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन की को सेटिस्फाई करे उसको पोसेट बोलते थे, मैंने बताया। अब बोलो कि सर पीओआर क्या होता है? अरे पीओआर वो होता है जो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, जो कि आपने अच्छी तरह पढ़ाया था मैंने। दूसरा होता है एंटीसिमेट्रिक, ठीक है बेटा। तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीएससी में पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो पिछले लेक्चर में पढ़ाई है, और इस लेक्चर में भी दोबारा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा। अब आता है हैशे डायग्राम। बेटा हैशे डायग्राम बनता किसका है? जो पोसेट रहेगा, जो पीओआर रिलेशन को, पोसेट को छोड़ो थोड़ा, जो पीओआर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा जो रिलेशन रहेगा वो पीओआर रहेगा, उसी का हम हैशे डायग्राम बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन ऑन ए सेट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड मीन ए डायग्राम नोन हैशे डायग्राम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस हैशे डायग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है मैंने। बेटा जो ये होता है ना, बिल्कुल सिंपल डायग्राम होता है, बिल्कुल सिंपल, नथिंग। इसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होता है बेटा, ना इसमें कोई डायग्राम होता है बेटा, डायरेक्शन होती, और ना इसमें कोई मल्टी एज होती बेटा। ठीक है, जानो मल्टी एज क्या होता है? अभी आपने डिस्क्रीट पढ़ रहे हो, ये मान लो ये एज एक, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये हमने ए बी एक एज खींच दी, तो इसके नीचे ये मल्टी एज, एक पेज एक ही होगा, ए और बी के बीच लाइन एक से ज्यादा नहीं होगा। और इसमें ना तो ये डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एरो का साइन होता है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। अब ए और बी है हमारा, ये इसके ऊपर ऐसे सेल्फ लूप भी नहीं होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें ओनली वर्टिकल लाइंस आएगी, जो वर्टिकल लाइंस आएगी ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी। ठीक है, क्या आएगा? ओनली वर्टिकल लाइन आएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी। ये बेटा हैशे डायग्राम, अगर ये 5 चीजें आप समझ गए, 3 तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, चौथी ये मैंने बताया सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ये 3 चीजें नहीं होगी। ठीक है, 5वीं चीज ओनली वर्टिकल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल आपने कहीं लगाई एग्जाम में तो क्वेश्चन पूरा गलत, बेशक डायग्राम आपका सही हो। अब रीजन कैसे और क्यों, सारी चीजें अभी हम सीखेंगे बेटा। और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको याद रखना। 10 क्वेश्चन में हम पहले इसमें 2 मेथड से सिखाऊंगा, ये भी मेथड 1 और 2। ठीक है, अब दोनों मेथड कब कब कैसे काम आएंगे वो, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन तक कवर हो जाएंगे हमारे दोनों मेथड। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहेगी आप लोगों के लिए और आपको समझ में भी आएगी होपफुली। अब चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बेटा। सबसे पहला बेटा हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि हमारा एक एक्स सेट दिया हुआ है जिसमें रिलेशन क्या है, डिवाइड रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और उसका हमें क्या बनाना है, हैशे डायग्राम बनाना है बेटा। और गिवन दे दिया क्वेश्चन में कि ये क्या है, पोसेट है। तो हमारा 70% काम एग्जामिनर ने इजी कर दिया। क्वेश्चन कैसे देता, x 1 2 3 4 रिलेशन डिवाइड, चेक इट इज पोसेट और नोट इफ पोसेट ड्राइव हैशे डायग्राम। ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको पहले पोसेट भी बना के दिखाना पड़ता। अब पोसेट को आपको बनाना ही नहीं आता, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर देखा नहीं है। तो इस लेक्चर में एक बार मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से पिछले लेक्चर के ऊपर चल के एक बार तीनों प्रॉपर्टियां थोड़ा रिवाइज करा देता हूं बेटा, कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है। या तो एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप, नहीं तो दूसरी क्या लिखोगे, मैंने और करके लिखा भी हुआ है यहाँ पे।
इन ऑन एम्प्टी सेट एस अलोंग विद रिलेशन आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है बेटा रिफ्लेक्सिव। बेटा रिफ्लेक्सिव में सभी को पता हुआ है, आपको सभी को पता है, बिल्कुल कॉमन है बेटा। हमारा ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एस से, ठीक है। अभी हमारा क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए भी हमारा अगर रिलेशन आर में सेटिस्फाई कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। चलो एग्जांपल के साथ साथ समझते रहेंगे। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे 1 2 3 का रिलेशन क्या दिया बेटा मैंने, डिवाइड। तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा बेटा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 को डिवाइड करेगा बेटा, 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा। बस ये रिलेशन हमारा बन रहा है, आपने देखा हो तो अभी डिवाइड के तरीके से, मैं सॉरी डिवाइड, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। अब रिलेशन में ए कोमा ए, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 कोमा 1 होना चाहिए, है बिल्कुल, 2 कोमा 2 होना चाहिए, है, 3 कोमा 3। तो बिल्कुल सी बात है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए कोमा ए भी है इसमें 1। अरे ये एलिमेंट ए से उठाया हमने तो वो रिलेशन में है ना 1 कोमा 1, फिर बी उठा लो। अब मान लो ए उठाया, कोई बी एलिमेंट उठा लो ऐसे, क्योंकि हमने 2 ले लिया तो 2 कोमा 2 है ना, 3 कोमा 3 है ना, तो उस चीज को बोलते हैं बेटा हम रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब थोड़ा रफ करता हूं यहीं पे आपको, आगे आपको इसको बेटा ये लेक्चर समझ में नहीं है तो ऐसे डायग्राम बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, पोसेट की जरूरत पड़ेगी। जो रिलेशन पोसेट रहेगा उसका हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पोसेट ही नहीं आता तो ऐसे डायग्राम भी नहीं आएगा आपको। अब देखो बेटा, अब दूसरा आता है बेटा एंटी सिमेट्रिक। क्या है, एंटी सिमेट्रिक बेटा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, हम एंटी सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट उठाएंगे। क्या उठाएंगे, 2 एलिमेंट, ए और बी उठा लिया, किससे, एस सेट, जो हमने सेट एस लिया ये वाला, इसे 2 एलिमेंट उठाए बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए कोमा बी बी एंड बी कोमा ए, उसका उल्टा, दोनों क्या है रेफरेंस रिलेशन में होंगे, ठीक है। मतलब ये है तो इसका ये भी होना चाहिए, और देन उसके बाद क्या होना चाहिए, ए कोमा बी होना चाहिए। ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। उस चीज को हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा ए हो जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। एंटी में क्या है, उसके बाद ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद ए इक्वल टू बी होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, ए कोमा बी होना, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब देखो इस रिलेशन को दोबारा से इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। अभी हमने यहां से 1 कोमा 1 उठा लिया, ठीक है, ये ए है, ये बी है बेटा। अब अगला रिलेशन क्या चाहिए हमें, बी कोमा ए चाहिए बेटा। अब बी क्या ले, 1। अब 1 के लिए बेटा यहां पे कौन सा है, ये है, बी क्या है 1 और ए क्या है 1, उल्टा कर दो, इसका उल्टा ही तो करना, ए कोमा बी था, बी कोमा ए करना, उल्टा कर दे 1 कोमा 1। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, अरे 1 इज इक्वल टू 1 आ तो गया हमारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंटी सिमेट्रिक। अब बात आ जाती है रिफ्लेक्सिव। बेटा नहीं समझ में आया तो दोबारा और आगे एग्जांपल बहुत सारे लेंगे, वहां पे और दोबारा से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। पहले अभी तो मोटा मोटा समझा रहा हूं आप लोगों को कि समझ में कुछ तो आए। ट्रांजिटिव, अब आते ट्रांजिटिव बेटा। ट्रांजिटिव में क्या 3 एलिमेंट उठाते हैं, ए बी और सी, ये किससे उठाते हैं, सेट से। अब क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बेटा, बी कोमा सी बेटा, ये हमारे बिलोंग करना चाहिए आर से। तो उसके साथ साथ हमारा देन क्या करना चाहिए, ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब चलो उठाते हैं ये, ठीक है। अब उठा के एक एग्जांपल समझाता हूं यहीं आपको, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है बेटा, इसलिए मैं ज्यादा इस पर ध्यान दे नहीं रहा, क्योंकि आपको पूरा अच्छी तरह आता होगा ऑलरेडी। 1 कोमा 1 ये ले लिया बेटा, ए कोमा बी। अब आता है बी कोमा सी, बी कोमा सी, बी तो हम वैल्यू 1 है तो 1 लेंगे। अब सी क्या लेंगे बेटा, देखो यहाँ पे 1 कोमा 2 भी ले सकते हैं, 1 कोमा 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आ सकता है ना 1 कोमा 2, 1 कोमा 3 भी आ सकता है बेटा, और 1 वाले आएंगे बट बी क्या है 1 है बेटा। तो 1 वाले हमारे 3 एलिमेंट है बेटा, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3 और 1 कोमा 1 तो हमारा ऑलरेडी है ही, 1 कोमा 1 भी हो सकता है ना बेटा, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2 और 1 कोमा 3, 3 एलिमेंट आ गए। अभी हमारा क्या एग्जिस्ट करना चाहिए बेटा, ए कोमा सी। तो देखो ए कोमा सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1। दूसरा देखो 1 2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। देखो 1 कोमा 1 एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, 1 कोमा 2 एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, 1 कोमा 3 एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। तो बेटा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना, बिल्कुल। यही तो इसी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव, दूसरी क्या थी एंटी सिमेट्रिक, और तीसरी क्या थी ट्रांजिटिव। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव, अब पढ़ते हैं इसको। कोई ए एलिमेंट उठाया सेट एस में से,
तो हमारा ए कोमा ए भी एग्जिस्ट कर जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव, जो कि एग्जांपल की हेल्प से आपको बताया। अब आता है एंटीसिमेट्रिक। बेटा दो एलिमेंट उठाए ए और बी किसी सेट एस से, दो ए कोमा बी भी रिलेशन आर में हो और बी कोमा आर भी हो, तो उसके बाद ए और बी क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये भी था हमारा। अब तीसरा था ट्रांजिटिव। बेटा ट्रांजिटिव में हमने तीन एलिमेंट उठाए किसी सेट एस से, ठीक है, तो रिलेशन ए कोमा बी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, बी कोमा सी भी होना चाहिए। तो बेटा ये दोनों है तो हमारा ए कोमा सी भी रिलेशन आर में होना, सॉरी रिलेशन आर में होना चाहिए, तो उस चीज को बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर रिलेशन एंड सेट एस इज कॉल्ड पोसेट। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी ऐसे डायग्राम पोसेट सीखा आपने, अभी इस पोसेट का ही हमें क्या बनता है बेटा? ऐसे डायग्राम बनता है। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं ऐसे डायग्राम। कैसे बनेगा? हमने रिलेशन निकाल लिया बेटा, रिलेशन तो छोटे बच्चों का काम है, डिवाइड है, 1 1 से डिवाइड होगा, 1 2 को भी देखो ये ऐसा लिखा रहता है 1,2। बेटा इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 1, ना कि 1 डिवाइड बाई 2। बंदे गलत कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब ये रिलेशन निकाल लिया क्योंकि डिवाइड रिलेशन हमारा दिया हुआ था। अब आ जाते हैं ऐसे डायग्राम के ऊपर। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना आपको। इसमें कितने दिया हुआ? 4 दिया हुआ है। देखो मैंने बताया था एक सबसे नीचे लिख दो 1, सर्कल बनाना है बेटा। तो कोई भी ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कौन सी लाइन हो गई बेटा? हॉरिजॉन्टल, और अलाउड नहीं है। तो 1 हो गया, यहां हो गया, यहां देखो 1 1 1 1 है, तो 1 के ऊपर क्या है बेटा? एक सेल्फ लूप भी है। ठीक है, 1 2, 1 को किसके साथ जोड़ना? 2 के साथ, तो ये क्या है? 2 हो गया बेटा। 1 को किसके साथ जोड़ना? 3 के साथ, 3 के साथ जोड़ दिया। 1 को किसके साथ जोड़ना है? 4। अब बेटा 4 याद रखना कहां है? 4 ये है हमारा। ठीक है, तो 1 को किसके साथ जोड़ना है? 4 के साथ। ये हो गया बेटा। ठीक है, ये डायरेक्शन भी लगाते रहना। इसका पहले ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, शॉर्ट ट्रिक्स बाद में अप्लाई करना। अब आता है 2 2 पे बेटा, 2 2 पे मतलब एक 2 पे सेल्फ लूप है। 2 को 4 से जोड़ना बेटा, 2 को 4 से भी जोड़ दिया, यहां पे ये 2 को 4 से जोड़ दिया। अब 3 3 को जोड़ना मतलब 3 पे भी एक खुद का सेल्फ लूप है, 4 पे भी एक खुद का सेल्फ लूप है, जोड़ दिया। जहां तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता दो। नहीं आया तो मेरे को लग रहा है आप में खुद के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह ग्राफ पढ़ाया हुआ है, ये मैंने एक डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा? अभी आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, एंटीसिमेट्रिक पढ़ा और ट्रांजिटिव पढ़ा ना, तीनों प्रॉपर्टियों का भी यूज करेंगे। देखो अभी आपने इसमें क्या सीखा था? 1 ए कोमा ए, हमारा रिलेशन, अगर ए हमने कोई एलिमेंट सेट एस से उठाया तो ए कोमा ए हमारा आर में एग्जिस्ट करेगा, तो हमें पता है ना बेटा। कोई भी, हमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा, तो करो ना इसको। 1 2 3 4 यही था, सारी सेल्फ लूप हटा दो सबसे पहले। क्यों हटाया रीजन बताऊंगा तुम लोगों को अभी। ठीक है, डायरेक्शन लगी रहने देना अभी। ठीक है, सेल्फ लूप हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि ए कोमा ए तो हमें पता है ना कि पोसेट के अंदर करेगा, तो पोसेट ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है। तो ए कोमा ए, 1,1 हटा दो, 2,2 हटा दो, 3,3 हटा दो ना, तो ये हटा दो ना रिफ्लेक्सिव पूरा ही बेटा। तो हमने हटा दिया सेल्फ लूप, रिफ्लेक्सिव की वजह से हटाया हम लोगों ने। ठीक है, अब आ जाती है सेकंड प्रॉपर्टी ए एस। तो ए एस का यहां पे क्या रूल होता है? अब ए एस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल अदा करता है, जो कि मैंने बताया वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। जब मैंने पहले ही बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, मतलब हॉरिजॉन्टल कब होगी? जब ये होगा ए कोमा बी। ठीक है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1,2 पता है हम लोगों को, तो 2 कोमा पता है ना, इसी के अंदर है हमारा, और दोनों इक्वल भी है हमारे। तो बेटा जब ये है तो पता है ना हमारे एंटी की तरफ ये है, तो हमारा ये ऐसे लाइन नहीं हो सकती। तो एंटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्या है? वर्टिकल लाइन है। अब आ जाता है ट्रांजिटिव। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ट्रांजिटिव का भी। बेटा ये लाइन यहां रह गई थी, अभी ये कौन सा था? 1 था, ये 2 था बेटा, ये 3 था और ये 4 था। ठीक है, इतना समझ में आया? मेरे हिसाब से 100%। नहीं आ रहा बेटा, वीडियो को पॉज करो, दोबारा स्टार्ट से करो, लेकिन ये समझ में आएगा और इससे इजी कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है, और इजी करते हैं बेटा इसको। अब देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बारी से, ये कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब सेल्फ लूप है यार, सेल्फ लूप को हटा दो, सीधा ड्रॉप। एंटीसिमेट्रिक चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया ट्रिक्स आपको। वर्टिकल लाइंस लेना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है।
ट्रांजिटिव में थोड़ा आपको कष्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहां पे देखो 1 2 है बेटा, 1 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 4 है, 2 4 है। देखो a कोमा बी बेटा, समझना यहाँ पे b कोमा सी है बेटा, तो हमारा इसमें क्या बोलता है कि a कोमा सी भी होगा, तो a कोमा सी क्या है 1 4, तो हमें पता है ये 2 है तो हमारा ये होगा बेटा। तो इसको हटाओ ना यार, इसको क्यों रख रखा है यहाँ पे, देखो 1 1 2 3 4। अरे जब ये है तो भाई इसकी क्या जरूरत है, जब हमें पता है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, डैन वाली सारी चीजों हटा दो, तो ये हमने हटा दो ना इसको, तो इसको हटा दिया हमने। ठीक है बेटा, अब देखो इतना बनाया, अब इसको थोड़ा, ये जब बेटा नोट्स मिलेंगे ना आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे, अभी आपको समझा रहा हूं, चीजों को समझना सीखो, जब खुद से भी नोट्स बना सकते हो आप इन चीजों के। अब यहां सिंपलिफाई हो गया, अब क्या करेंगे, अब बेटा ये जो सर्कल बनाए हुए ना ये सारे हटा दो, इनमें डॉट में कन्वर्ट कर दो। ये डॉट, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है और एक डॉट यहाँ है। एरो भी हटा दो, अब डायरेक्शनल, क्योंकि डायरेक्शनल भी नहीं होता ना, मैंने बताया ना बेटा, सेल्फ लूप भी हटा दिया, डायरेक्शन भी अभी हटा रहे हैं, मल्टी एजेस तो हटा ही दिया। अब देखो ये इससे कनेक्ट है बेटा, ये इससे कनेक्ट बचा और ये इससे कनेक्ट बचा। ये कौन सा था 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। ये बेटा आ गया हमारा हेसे डायग्राम। क्या आ गया, हेसे डायग्राम। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ठीक है, नई मेथड समझ में आया, बिल्कुल भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अब समझाते हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड। नहीं समझ में आया, सेकंड मेथड समझो बेटा। है मेरे पास, आपको दिख रहा है एक ए है हमारा जो दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये है हमारा बेटा, एक सेकंड, ए दिया हुआ है बेटा हमारा, सॉरी ए दिया हुआ है हमारा, रिलेशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, ए दिया, रिलेशन निकाल दिया। ये बच्चों के काम है, मेरे को नहीं आता, आप खुद कर लीजिएगा इसको। अब करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर बात बेटा। ये हमारा रिलेशन आया बेटा, रिलेशन में क्या है 4 5 6 और 7। बेटा देखो यहां सबसे पहले हमारा 4 है, याद रखना क्या है 4 आ गया, ये हमारा 4 है बेटा। 4 4 से ही कनेक्ट है, तो मतलब 4 पे ही एक लूप लगा दो। फिर है 4 5, 4 को किससे कनेक्ट करना है बेटा 5 से, ये हो गया 5। 4 को किससे कनेक्ट करना है 6 से बेटा, 6 से कर दिया बेटा। 4 को किससे कनेक्ट करना है 7, कर दिया बेटा 7। 5 को 5 से कनेक्ट करना है बेटा, कर दिया। 5 को 6 से कनेक्ट कर दो, 5 को 6 से कनेक्ट कर दो। 5 को किससे कनेक्ट कर दो 6 से कनेक्ट कर दो, कर दिया बेटा। 6 को 6 से मतलब सेल्फ लूप लगा दो। 6 को 7 से कनेक्ट कर दो, कर दिया। और 7 को 7 से कनेक्ट कर दो, कर दिया। अब मेरे को नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए यहां से। ठीक है, और बेटा ये 5 को 7 से कनेक्ट करना था, एक रह गया यहां पे। ठीक है बेटा, ये हमारा जर्नल डायग्राम बन गया बेटा। ये इसको बोलते हैं एग्जाम में ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ। हमने डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर दिया, नहीं भी दे एग्जाम में तो करना है आपको, मैं बोल रहा हूं ये चीजें। 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं और 2 लेने हैं तो मत करना। ठीक है बेटा, अब स्टेप 1 में क्या लिखना है आपको, लिखना है जैसे मैंने इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में लिखूंगा वैसे ही लिखना है। अगर पहला मेथड समझ में नहीं आया, वो भी आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया मैं नहीं जानता। सबसे पहले सारी सेल्फ लूप को ड्रॉप कर दो ड्यू टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सारी सेल्फ लूप ड्रॉप कर दो। ये हमारा डायग्राम बेटा। ठीक है, सेल्फ लूप किया, 4 को 5 से कनेक्ट किया था, ये डायरेक्शन ऐसी थी बेटा, डायरेक्शन जरूर लगा लेना, मैं थोड़ा मिस कर देता हूं। ये कैसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। 4 को 7 से कनेक्शन था हमारा। ठीक है, और 5 और 6 का था बेटा हमारा, ये था। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5, ये 7 और ये हमारा 6। पहला काम कंप्लीट। अब दूसरे में देखो फाइंड इन डिग्री बेटा, हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में, इन डिग्री निकालना है। किसका, नोड 4 का, नोड 5 का, नोड 6 का और नोड 7 का। चलो निकालो। अब इन डिग्री नहीं आते हुए कुछ बंदों को तो इन मतलब उसकी तरफ जो डायरेक्शन आ रही है, कोई डायरेक्शन किसकी तरफ, 4 की तरफ कोई डायरेक्शन आ रही है, कोई नहीं आ रही, 0 डिग्री है, दोनों बाहर जा रही है। अब 5 की तरफ देखो क्या है,
5 की तरफ देखो, 5 की तरफ कोई डिग्री आ रहा है, ये देखो जा रहा है बाहर, जा रहा है बाहर, 0 लिख दो। 6 की तरफ देखो, एक ये डिग्री हो गया बेटा, एक ये डिग्री हो गया, 2 आ रहा है। अब देखो 7 की तरफ, भाई 7 की तरफ ये जा रहा है, तो इसकी डिग्री, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, 3 डिग्री हो गया। ओ सॉरी बेटा 5 की तरफ भी ये आ रहा है ना, एक डिग्री है 5 की भी यहाँ पे। बताओ 4 की तरफ कोई डायरेक्शन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, सारे बाहर जा रहे हैं। 5 की तरफ देखोगे तो ये 1 डिग्री जा रहा है 5 की तरफ बेटा, तो इन डिग्री 1 हो गया। 6 का देखो, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन, तो 2 हो गया। अब देखो 7 का बेटा, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन, ठीक है, तो 3 डिग्री हो गया। डिग्री निकाल लिया। अब चलते हैं इस डायग्राम को दोबारा से आगे लेके। अब क्या करना है समझना यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब ये डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं एक बार यहाँ पे, बहुत ही इजी, तब तक आप ये लाइनें पढ़ो ऊपर की। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा ऊपर। ऊपर क्या बोल रहा है बेटा, अब यहां से हमारा हैसे डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा। इंक्लूड द नोड्स हैविंग इन डिग्री 0 इन हैसे डायग्राम। ठीक है बेटा, हैसे डायग्राम में उन नोड्स को ऐड करना है जिसकी डिग्री 0 है। अब 0 डिग्री किसकी है बेटा, यहां देखो नोड 4 की डिग्री क्या है, ये 0। तो नोड 4 को हम यहां बना लेते हैं, कहीं हैसे डायग्राम मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यहां मैंने सबसे पहले क्या लिखा, नोड 4। सर्कल वर्कल सब हट जाएंगे, आपको पता है हैसे डायग्राम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद एंड डिलीट दैट नोड्स फ्रॉम डायग्राम। अब 4 को डिलीट कर दो, ये बोल रहा है कि अब 4 को क्या कर दो बेटा, डिलीट कर दो यहां से। एंड डिलीट द नोड्स फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, अब जब इसको डिलीट करोगे यहां से तो क्या बचेगा बेटा हमारा, ये बचेगा 5, 6 और 7। इनके बीच जो नोड्स है वो बना दो एज इट इज। ये बना दिया बेटा, तो इसके बीच में ये बन गया। जब डिलीट कर दिया इसको तो ये हट गया ना बेटा, पूरा ये हट गया, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो गया ना, नीचे से हटी गई। तो अब इसकी दोबारा से इन डिग्री निकालो आप लोग, 5 की निकालो, 6 की निकालो और 7 की इन डिग्री निकालो। 5 की कितनी इन डिग्री है बेटा, एक भी नहीं, दोनों आउट डिग्री। 5 की 0 हो गई। 6 की देखो, 6 की तरफ 1 आ रहा है, 7 की तरफ 2 जा रही है। तो अभी फिर दोबारा से यही कि 0 वाली को क्या करना है, ऐसे डायग्राम में इंक्लूड करना है। इंक्लूड कर दिया, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, और 5 वाली को डिलीट कर दो, डिलीट दैट नोड फ्रॉम डायग्राम। अब जब 5 को डिलीट किया मैंने तो मेरा ये रफ हो गया, ओनली 6 और 7 बच गया। और जब 6 और 7 का नंबर आया, ये 6 और ये 7, तो कितनी इन डिग्री है, 6 की 0 हो गई और 7 की क्या है 1। अब 6 की 0 है तो 6 को यहां ऐड करो ना बेटा, कोरिलेट करके किया ना। अब 6 की 0 तो 6 को हटा दो, तो क्या बचा बेटा 7। अब 7 की तरफ कोई डिग्री है नहीं है, तो ये क्या हो गया 7। ये हो गया इसका हैसे डायग्राम। बताओ लास्ट में क्या बच गया, सारी को क्या कर दिया हमने, हटा के यहां 0 कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर बेटा, कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी, कैसे करना है। देखो अभी आपको क्या है, एक क्वेश्चन में और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सीधा हैसे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जो कि हम मेथड 1 से कर रहे हैं बेटा। किसे, मेथड 1 से। ठीक है बेटा, मेथड 1 मेथड 2 जो आपको अच्छा लगे। मैं मेथड 1 से कंफर्टेबल फील करता हूं, बच्चों को इजीली है वो थोड़ा। 2 में आपको इन डिग्री आउट डिग्री में थोड़ा गलती कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और मैं उससे आगे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर जाना शुरू करूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। देखो अभी आपका है 1 2 3 4 6 बेटा, सबसे जो छोटा है उसको नीचे लिख लो यहाँ पे, समझना चीजों को। 1 लिख दिया। अब क्या डॉट्स में, अब कोई सर्कल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं बेटा। 1,1 नहीं लेना, मेरे को बताया था मैंने। 2,2 नहीं लेना, 3,3 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि सेल्फ लूप। ठीक है, अब आपको पता है दूसरी चीज। अब यहां पे क्या है ये सुनना, 1,2 बेटा, 2 यहां लिख लो कहीं पे। ठीक है, ये हमने 2 लिया। 1 को किससे बिठाना है, 2 से।
कर दिया बेटा। अब 1 को किससे करना है, 3 से। बेटा 3 को हम 2 के ऊपर तो नहीं लिख सकते, 3 को हम कहीं साइड में लिखना पड़ेगा, यहीं पे। क्यों लिखना पड़ा अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन क्या है, डिवाइड रिलेशन है बेटा। मैंने यहां लिखा नहीं, क्या है, डिवाइड रिलेशन है इनके बीच में, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 2 6 2 4 3 3 3 6 इसके बीच में डिवाइड रिलेशन है। तो अगर मैं 2 जो 3 ले रहा हूं वो 2 के ऊपर लिखता हूं मान लो यहाँ पे, तो क्या 2 डिवाइड 3 करेगा, लाइन बीच में खींच सकते हैं भाई, नहीं खींच सकते, क्योंकि हमारा 2 3 कहीं है ही नहीं, इसमें डिवाइड ही नहीं कर रहा वो। तो 3 हमने कहीं यहां लिख लिया, और क्या है 1 और 3, भाई 1 बिल्कुल डिवाइड करता है 3, तो लिख दिया बेटा हमने। अब 1 और 6 बेटा, अब 6 किसको डिवाइड करता है बेटा, 6 2 को भी डिवाइड करता है और 6 3 को भी डिवाइड करता है, तो दोनों के ऊपर लिख दो, दोनों के बीच में लिख दो यहाँ 6, और दोनों से लाइन मिला दो, 3 से भी करता है 6 के भी, क्योंकि कोई से भी ऊपर नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दोनों से कर रहा है वो, और दोनों के बीच में कहीं लिख नहीं सकता, क्योंकि हमारी ऐसे लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल अलाउड नहीं है। ठीक है बेटा, तो 1 और 6, अब जब 1 हमारा 2 को कर रहा है तो 2 हमारा 6 को कर रहा है, या हम बोल सकते हैं 1 हमारा 3 को कर रहा है तो 3 हमारा 6 को करेगा, क्योंकि हम 1 6 की लाइन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 1 अगर 2 को कर रहा है, 2 हमारा 6 को कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है 1 हमारा 6 को भी करेगा बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 1 6 को लिखना नहीं है, तो 1 6 को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा अगला क्या था, 2 6, बेटा 2 6 को के बीच में लाइन आ गई ना ऑलरेडी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका हेसियन डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है बेटा, इसके बीच में क्या रिलेशन है, डिवाइड का। अब देखो 2 2 को डिवाइड करेगा, रिलेशन एक दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 हमारा 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 हमारा 4 को डिवाइड करेगा, 2 हमारा 12 को डिवाइड करेगा, 2 हमारा 18 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला देखो बेटा, 3 हमारा 9 को डिवाइड करेगा बेटा, 3 हमारा सेल्फ को डिवाइड करेगा पहले, फिर 3 हमारा 9 को डिवाइड करेगा, 3 हमारा 18 को भी करेगा। अब 4 किसको डिवाइड करेगा, ओनली 4 को करेगा और 12 को करेगा। ठीक है, उसके बाद 9 ओनली 9 को डिवाइड करेगा बेटा, ठीक है, और 18 को डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद 12 ओनली 12 को डिवाइड करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, 18 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा। अब ये रिलेशन नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कंपटीशन लेवल के लिए मैं आपको। नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है यार 2 2 नहीं करेगा, 3 3 नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको अप्लाई करो ना इस पे। वो थोड़ी देर में अभी शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अब इसका हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं। सबसे छोटा क्या है बेटा, 2 यहां लिख दिया, 2 2 कट कर दो, पहले जो कट कर दो, 3 3 कट कर दो, 4 4 कट कर दो, 12 12 कट कर दो, 18 18 कट कर दो। अब तो अभी ट्रिक्स का यूज करो। यहाँ पे 2 है, 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो 3 को हम कहीं दूर लिखते हैं ना बेटा, यहां लिख देते हैं। अब बोलोगे सर आपने तो हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी ना ड्रॉ किया, मैंने इन भी दोनों के बीच लाइन ड्रॉ किया, नहीं किया, तो 2 को अलग लिख दिया, 3 को अलग लिख दिया, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। अब 2 को 4 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, तो 2 के ऊपर क्या लिख दो, 4, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, एक लाइन। अब 2 9 को डिवाइड करेगा, 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि 3 को डिवाइड करेगा, तो 3 के ऊपर लिख दो 9। हो गया ना। अब ये रिलेशन देखो, यहां से भी देखते चलेंगे, ये तो क्रॉस जो किया है वो तो करने दो एक बार, एक मिनट यहां से देखते हैं हम। अब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसको कैंसिल कर लो, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, इसको कैंसिल कर लो। अब देखो 2 क्या 12 को करेगा, 12 को करेगा, बट 12 3 को भी डिवाइड करेगा। तो 4 से तो कर दिया हमने 12 को, 4 और 12 तो कट कर दिया, बट 3 भी तो करेगा, तो 3 को भी हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब बोलोगे सर ऐसे कनेक्ट क्यों किया, 9 से कनेक्ट क्यों नहीं किया? अरे 9 थोड़ी ना 12 को डिवाइड कर रहा है यार, ओनली 3 डिवाइड कर रहा है 12 को। 9 करता तो ये लाइन ऐसे लग जाती, और नहीं कर रहा तो हमने 3 से कनेक्ट कर दिया। अब 3 को 12 भी कट कर दिया। अब क्या 2 18 को डिवाइड कर रहा है, क्या है 2 18 को डिवाइड कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। क्या है 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है। अब बोलोगे सर 18 को कहां लिखें, आएगा ना क्वेश्चन, भाई 18 को यहां लिख दो आप। क्यों लिखा है 18 को यहां पे, क्योंकि 2 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 से 18 की तो मैंने ये लाइन जोड़ दिया, क्योंकि 12 से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 12 से तो डिवाइड 18 नहीं हो रहा, बट 2 18 को कट किया तो हमारा यहाँ पे 9 भी तो 18 को डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए 9 के ऊपर लिखा 18 को मैंने। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ बेटा।
अब बच गया 2 12 बेटा, 2 12 को डिवाइड कर रहा है, अरे 2 4 को कर रहा है तो 4 12 को कर रहा है ना, तो मतलब वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेटा, 2 4 को कर रहा है, 4 12 को कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ना बेटा, हमारा ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो हमारा बिल्कुल सर 2 12 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा हमारा, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज मैंने इसको रिमूव कर दिया डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 3 18 को करेगा भाई, 3 9 को करे तो 9 18 को करे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 3 हमारा 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका ऐसे डायग्राम बेटा ये बन गया। आप देख सकते हो कोई भी इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने नहीं लगाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। चलो आगे चलते हैं। D16 बेटा, D16 का मतलब बेटा बिल्कुल सिंपल सा है कि इसको कौन कौन से एलिमेंट डिवाइड करें बेटा, तो 1 के में हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है और 16 से हो रहा है। रिलेशन नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अब आप बनाओगे 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 सर 2 को करेगा, 3 4 ऐसे चलता है, ऐसे नहीं करना। अभी आप शॉर्ट ट्रिक्स पे आ गए हो, जो मैंने आपको समझाया उस पे आओ अभी, ठीक है। तो चेक करना है, डायरेक्ट चेक करते हैं ना हम लोग, ये डायग्राम बने हुए हैं बट मैं समझाऊंगा इनको अभी आपको। देखो अभी सबसे पहले 1 बेटा, 1 को एज इट इज लिखो, लिख लिया। अब देखो 1 2 को डिवाइड करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, इसके ऊपर 2 लिख दो, 1 को 2 से कनेक्ट कर दो। अब देखो 1 4 को डिवाइड करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, तो इसके ऊपर लिख दो 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, करेगा ना बेटा। 1 को 2 डिवाइड करेगा, 2 को 4 करेगा, तो भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यार। अब देखो 1 को 8 डिवाइड करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, और 4 के ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि 4 8 को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब 1 को 16 भाई, 16 हम लिख देंगे 8 के ऊपर क्योंकि 8 को डिवाइड 16 करेगा ही करेगा, कर रहा है ना। 1 को 2 करा, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, सारे करते जा रहे हैं, 2 के में आ रहा है तो 16 भी करेगा। तो यही हमारा ऐसे डायग्राम बन गया। रिलेशन बना के देखना, चेक कर लेना, सेम है हमारा, ठीक है। अब यहां देखो, इसको साइड में ही समझा देता हूं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बहुत दमदार दमदार क्वेश्चन है ये, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। D24 बेटा, तो ये हमारे आएंगे इसमें। सबसे पहले सबसे नीचे एलिमेंट लिख लो 1। अब 1 हमारा 2 को डिवाइड करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, लिख लो। अब 1 हमारा 3 को करेगा, बिल्कुल करेगा, बट 2 के ऊपर नहीं लिख सकते भाई, 2 डिवाइड नहीं करेगा 3 को, तो यहां लिख दिया 3, 1 डिवाइड 3। अब 1 हमारा 3 को लिख दिया, 2 1 हमारा 4 को करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, करेगा, बट 4 को लिखेगा 3 के ऊपर लिख दो। अरे क्यों लिखेंगे गधो, 2 के ऊपर लिखेंगे ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा है ना 4, ना कि 3 से। अब 1 हमारा 6 से डिवाइड करेगा भाई, 6 से करेगा, तो क्या 6 इधर लिख दूं? अरे गधो यहां लिखना है, 3 से डिवाइड करेगा ना, देखो, ठीक है। अब 1 हमारा 8 से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये देखो 1 हमारा 8 से डिवाइड तो करेगा, बट लिखूं कहां पे? 4 के ऊपर लिख दो यार, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा है ना। अब 1 हमारा 12 से डिवाइड करेगा भाई, करेगा, तो किसके ऊपर लिखोगे? अरे 6 के ऊपर लिखोगे, 8 थोड़ी ना डिवाइड करेगा, 6 करेगा, तो यहां लिख दो। अब 1 24 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब 24 को 2 ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड करेगा, तो ये भी लिखो, ठीक है। और हमारा ये भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये हो गया हमारा डायग्राम। अब देखो यहां पे इसमें कुछ मैंने अलग लिखा है बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा, ये हो गया जर्नल, ठीक है। अब इसमें इस केस में क्या है, इसमें कुछ रिलेशंस ऐसे बनेंगे जो प्रॉपर्टी हमने 1 का करके देख लिया, अब 2 का करके देखते हैं एक बार। 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा। 2 4 को डिवाइड करेगा, करेगा, बिल्कुल 2 को 4 से जोड़ा हुआ है। अब 2 हमारा 6 से देखते हैं बेटा, 2 6 तो कहीं कनेक्ट ही नहीं है बेटा हमारा, देख रहे हो आप। 2 6 को डिवाइड करेगा, बट 2 6 कहीं कनेक्ट नहीं है हमारा, तो 2 6 को कनेक्ट करके देखना है। सिमिलरली तो ऊपर क्वेश्चन कराया है, इसमें भी आपको सब जगह कनेक्ट करके देखना है, सारे एलिमेंट्स का। मैं 1 1 का करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा, लेकिन डायग्राम भी बिल्कुल सही है, ऐसे डायग्राम इसका यही बनेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, 2 हमारा 6 तक हो गया। अब 2 क्या हमारा 8 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 4 को करा, 4 8 को करा, तो जाहिर सी बात है 2 8 को भी करेगा। अब 2 12 को करेगा भाई, 2 12 को कैसे करेगा यार, ये तो जोड़ना पड़ेगा ना, बताओ। 2 12 से करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ। 2 है हमारा, वो 12 से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, देखो होगा कनेक्ट, बिल्कुल सी बात है, ठीक है। आगे देखो, अभी 2 24 को कैसे करे बेटा, 2 4 को करा, 4 8 को करा, तो 1 24 को करेगा ही करेगा। अब 3 का देखते हैं बेटा,
3 हमारा 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा तो नहीं कनेक्टेड। 3 हमारा 6 को करेगा, करेगा तो दोनों के बीच में लाइन है। 3 हमारा 8 को करेगा, नहीं करेगा, कोई लाइन नहीं है। अब देखो जो करेगा वो देखो, 3 हमारा 12 को करेगा, तो 3 हमारा 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, तो बिल्कुल बस 3 हमारा 12 को भी करेगा। 3 24 को करेगा, ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे। 3 6 को करेगा, 6 12 को करेगा, 12 6 24 को करेगा। बेटा ये लेवल देखना आपको, ये और टॉप, ऐसे नहीं यहां से चले यहां तक आप जा सकते हो, वापिस ऐसे नहीं आ सकते। सिमिलरली यहां से चले तो इस साइड में ही जाना है ऊपर तक, ठीक है। अब करते हैं 4 का। बेटा 4 8 को डिवाइड करेगा, कर रहा है। 4 हमारा 12 को डिवाइड करेगा, बेटा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अब 4 हमारा 24 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब 6 का देखो, 6 हमारा 12 को करेगा, 6 हमारा 12 को कर रहा है। 6 हमारा 24 को करेगा, ऑलरेडी कर रहा है। अब आ जाते हैं 8 के ऊपर बात। बेटा 8 हमारा 12 को कर रहा है, 8 हमारा 12 को कर रहा है, नहीं कर रहा डिवाइड। 8 24 को जरूर कर रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन है बेटा हमारी, ठीक है। अब कर लेते हैं बेटा हमारा 12 के ऊपर। 12 हमारा 24 को ही डिवाइड करेगा, जो ऑलरेडी हो रहा है बेटा। तो ये थोड़ा करेक्शन था बेटा इस डायग्राम में, आप इसको करेक्ट करके ये डायग्राम हमारा इसका एग्जैक्ट डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको D30 का देखना। बेटा कुछ करेक्शन हो तो प्लीज आप चेक कर लेना, ठीक है। D30 का करना है, D36 का आपको दोनों का होमवर्क है आपका, ठीक है। बस आपको कोई भी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं करना है, याद रखना। अब करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट कुछ एग्जामों में, कुछ यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन है, नॉन ट्राइवल डिवीजर ऑफ 18। बेटा मैंने लिखा हुआ डिवीजर ऑफ 18 क्या होता है, जो 18 से डिवाइड चले जाए, जो 18 से डिवाइड हो। नॉन ट्राइवल क्या है बेटा, और ट्राइवल क्या है बेटा? ट्राइवल तो वो होता है जो खुद से डिवाइड हो। क्या है? खुद से डिवाइड हो। तो 1 और 18 जो ये दिया हुआ है डिवाइजर, जो 1 और 18 क्या है, वो ओनली खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है बेटा, जो पहले और लास्ट वाला है। ठीक है बेटा, तो आपको ये D30 और D36 दोनों होमवर्क है, घर से करके लेके आना है बेटा, ठीक है। और मजे करते रहिए, आगे हम इसी प्रकार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे। ऐसे डायग्राम समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, कुछ और एग्जांपल के साथ आपको और हेल्पफुल कंटेंट में लेके आने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंजॉय करते रहिए। और आपको नोट्स चाहिए तो नीचे मात्र 100 रुपीज में नीचे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप हाई मैसेज भेजिए, वहां आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं सारे, आपको वो भी आपको पूरे लिंक्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और MSc के बहुत सारे मैथ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे इंटीग्रल इक्वेशंस हमारे, ठीक है बेटा, AAA हमारे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है हमारे, बहुत सारे मैथ AAA हैं हमारे। धीरे धीरे सारे मैथ में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो सब बहुत सारे मैथ मैंने अप्रोक्सीमेट 10 मैथ कंप्लीट करा दिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ है। एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।